जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से लगभग 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है 2027 तक। ध्यान रखेंगे 2027। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में किस भारतीय खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, हरमनप्रीत कौर को। याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को हाल ही में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है। याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कानपुर में। याद रखिए, कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हाल ही में तेनजिंग यांगे की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किस डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का याद कर लीजिए आंसर, शशि थरूर। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की है। आगे देखिए, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने किया है? तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहेगा। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। आगे देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? सबसे पहले जान लीजिए ट्रैकोमा क्या है। तो एक प्रकार की बीमारी है और इससे आंख प्रभावित होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश जो घोषित किया है, इराक को किया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इराक। हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा निराक्षी। हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? इसका सही जवाब है अपना राज्य बिहार में। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के कौन से संस्कार की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 69वें।
आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 रुपये की मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, ये क्या है, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू। याद रखिएगा। अब यहाँ से आपके जीके क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्नों को भी कवर कर लेंगे। कुलगाड़ी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, कुलगाड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार बताया है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगाड़ी, और ये जो है सोना खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है और हम लोग केवल जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही कवर करेंगे। चलिए 21 नंबर से है, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल में से कहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। और याद रखिएगा, क्लास टाइम डेली रात 8 बजे ये क्लास आपको दिया जाएगा, और इसके साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, दिवाकर स्टडी IQ पर। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल में से कहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब है हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ पर है? तो अब पाकिस्तान में स्थित है, और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अब आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर पूछा गया है, इसका सही जवाब है कौन थे? तो ऋषभदेव थे। याद रखिए, कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो साथियों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक जो थे महमूद गजनी। कौन थे? महमूद गजनी। और महमूद गजनी की बात करें, इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ गुजरात पर। इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि महमूद गजनवी ने जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, इसमें से कौन सा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था और कब किया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार। बाबर का पुत्र कौन हुआ? तो बाबर के बड़े बेटे का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न को भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आत्माराम पांडुरंग ने
दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखें। आगे देखिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो साथियों, चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कब होता है? तो 1539 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शेरशाह। और इसी युद्ध के बाद, याद रखिएगा, चौसा की लड़ाई के बाद शेरशाह ने शेर खां की पदवी ग्रहण किया था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है? तो 1540 में। और चौसा का युद्ध 1539 में। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो प्यारे साथियों, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है M.K. गांधी। बोले तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ पर तैयार हुआ था? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है ये सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 1945। और इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? याद रखिएगा, 50 देशों ने। आगे देखिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो सबसे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। याद रखिएगा। और 21 साल बाद गांधी जी भारत लौटे थे। तो भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब है 1915 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था यह संशोधन? तो 1976 में हुआ था। और इसके तहत संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष था, अखंडता था। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न को हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था, शाम 7:30 बजे की क्लास में। तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय जो करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में मिलता है। किसमें? तो 93 में। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो इसे भी हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? तो अमेरिका। याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे किस देश का है? तो अपना भारत का है। सभी को ध्यान रखें। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था 1 अक्टूबर को। तो 1992 में। याद रखिएगा, 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
ये तो सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे तो 30 वर्ष है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो साथियों ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था है, पहले ये अनुच्छेद 45 में था। किस में था? अनुच्छेद 45 में। लेकिन एक संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया, ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। और इसे अब रख दिया गया है अनुच्छेद 21 का, या फिर अनुच्छेद 21A बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, अब आर्टिकल किस में देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 21 का क में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? देखिए ये जो विधान परिषद है ये किसी राज्य का क्या होता है? ऊपरी सदन होता है। और भारत के हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के वर्तमान में टोटल 6 राज्य ऐसा है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जिसमें अपना बिहार भी आता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों का ही होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो प्यारे साथियों सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सुएज नहर है कहाँ पर है? मिस्र में स्थित है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो दक्षिण गंगा हो गया और एक दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो हो जाएगा कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा सिर्फ पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा A.G. टॉन्सले ने। इसको नोट कर लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो सबसे पहले A.G. टॉन्सले ने किया था। विषुवतीय रेखा क्षेत्र से सघन वन लाभदायक है किस लिए? तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के
सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह है, तो दार्जिलिंग जो है ये पड़ता है कहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर 45 का डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो साथियों, पाक जल संधि जो है ये भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? तो साथियों, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो देखिए साथियों, भारत में ऐसे टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्री तट से लगा हुआ है, और जिसमें सबसे लंबा जो समुद्री किनारा है ये गुजरात का है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, माहे की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक भाग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। माहे एक छोटा सा शहर है जो चारों ओर से केरल राज्य से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसका भाग है? तो पुदुचेरी का। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है पश्चिमी घाट इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि गर्म क्षेत्र। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बन गया? और ध्यान दीजिए, आज रात 8:30 बजे की क्लास वो बंद है। अभी केवल आज आपका अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं रात 8 बजे और शाम 7:30 बजे की क्लास जो है ये हो चुका है। तो आज आपका 2 ही क्लास हुआ है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? तो भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम पूछे तो यही था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई किया गया 1955 में। वह माल जिसकी मांग उसके मूल्य के अनुपातिक होता है उसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है वेबलेन वस्तु। क्या कहा जाता है? वेबलेन वस्तु। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 53 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन जो है वहीं पर दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। तो इसका सही जवाब होगा मोनोपोली, हिंदी में कहा जाता है एकाधिकार। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियुक्त क्षेत्र है। तो साथियों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है भारत में महिला रोजगार का दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा नियुक्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी का गणना करता है? तो साथियों, भारत के जीडीपी का गणना करता है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, शॉर्ट में कहा जाता है CSO, याद रखिएगा CSO। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है?
तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मापा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो सही जवाब है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस 58 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 58 क्वेश्चन के टोटल आंसर दिए गए हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर ज़रूर करना है।